पीर हक खतीब के चेलों की जानिब से पहली वीडियो पर जो रद्द-ए-अमल आया उसमें उनका यह कहना था कि जनाब वो तो किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते, इन तमाम तर करामात का यानी इन तमाम तर करतबों का वो कोई मुआवजा नहीं लेते, जो कि बिल्कुल हकीकत के बरअक्स बात है। हमने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया लाहौर के लिबर्टी चौक पर, जहां अवामुन नास को हमने मदऊ किया था कि जो आए जो चाहे अपनी बात कर सकता हो, और वहां बहुत सारे लोग जो बलावड़ा शरीफ जा चुके थे उन्होंने इस बात का इजहार किया कि कैसे उनको वहां लूटा जाता है। और अगर इस बात को ठीक तस्लीम भी कर लिया जाए तो चलिए हम यहां पर भी पूछते हैं और पीर हक खतीब साहब के सामने जाकर भी पूछेंगे कि वो जो जर्क बर्क लिबास पहनते हैं, वो जो कीमती तरीन पोशाकें ज़ेब तन करते हैं, वो जो बेहतरीन ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी होती है, वो जिन आलीशान गाड़ियों में सफर करते हैं, वो जो आलीशान तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके लिए पैसे कहां से आते हैं, उनका जरिया आमदन क्या है, उस पर वो कितना टैक्स देते हैं, उसे उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है या नहीं, उनके असासे ऑन रिकॉर्ड कितने हैं, वो तो बताएं ना बताएं, लेकिन मैं ये झलक देखिए उनकी एक प्रॉपर्टी की डिटेल मेरे पास है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम ये आग से जंजीर निकालने वाली वीडियो आप तक पहुंचा चुके होंगे तो उसके बाद पीर हक खतीब साहब के असासों के हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि वो किन किन चीज़ों के मालिक हैं, वो किस किस तरह से आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, और वो ये कहते हैं कि वो किसी से कुछ लेते नहीं, तो फिर अपना जरिया आमदन बता दें, वो बता दें कि वो ये सारा आलीशान तर्ज ज़िंदगी किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं। उनके चेलों की जानिब से एक और एतराज़ किया गया, वो ये कि जनाब बहुत सारे लोग हैं जिनको वहां शिफा मिलती है, यानी इस नुक्ते पर कि मुंह से वो कीलें, सुइयां और गोलियां कैसे बरामद होती हैं, उसको मुकम्मल तौर पर उस पर बात ही नहीं की जा रही किसी की जानिब से, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये झूठ है और झूठ रंगे हाथों पूरी कौम के सामने पकड़ा गया है। वो बस ये कहते हैं कि जी बहुत सारे लोगों को वहां से शिफा भी मिलती है। तो हमने कल ही सरेआम का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जो कि इंशाअल्लाह हफ्ते की शाम 7 बजे नशर होगा। लिबर्टी चौक में हमने बिल्कुल दावत आम दी लोगों को कि वो आए और बात करें। वहां कई लोगों ने हमें बताया कि वो खुद, उनके रिश्तेदार, उनके अहले मोहल्ला या उनके करीबी लोग बलावड़ा शरीफ गए और उन्हें वहां से किसी तरह की कोई शिफा नहीं मिली। और इस पर बहुत डिबेट हो सकती है। दुनिया भर में 7-8 अरब इंसान है, मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनका ताल्लुक है। अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें मरज़ भी देती है, उसकी शफा भी देती है, तो ज़ाहिर है वो तमाम दुनिया के लोगों को शफा, और अल्लाह ताला की ज़ात कुरान हकीम में फरमाती भी है कि वो जिसे मरज़ देता है उसे शिफा भी अता करता है। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है। सो ये इस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है कि उनके प्लांटेड लोग वहाँ खड़े होकर अगर ये कहते हैं कि जी हमें शिफा मिली है, तो मैं अगेन अवैस रब्बानी साहब से भी कहता हूँ और कोई और एंकर भी मेरे साथ चाहे, बल्कि मैं चाहूँगा कि पीर हक खतीब आएँ, हम पाकिस्तान के किसी मसरूफ़ और मारूफ चौराहे का इंतखाब करते हैं और वहाँ हम कहते हैं कि जी आइए, जो पीर हक खतीब साहब के पास लोग जा चुके हैं वो जानते हैं कितने लोगों को वहाँ पे शिफा मिली है। तो ये भांडा भी बेनकाब हो जाएगा, ये भांडा भी फूट जाएगा इंशाल्लाह। फिर सहारा लिया जा रहा है कुछ तस्वीरों का मुख्तलिफ शख्सियात के साथ कि जनाब ये तस्वीर इस बात की गवाही है, इस बात की शहादत है कि पीर हक खतीब साहब सच्चे और हक की पीर है। मैं हैरान हूँ इस बात पर, उन लोगों की अक्ल पर मातम करने का दिल चाहता है कि किसी के साथ भी तस्वीर का ये मतलब कैसे हो सकता है कि वो बतौर पीर आपकी तायीद करता है। मेरे साथ रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोग तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनमें से कौन कातिल है, उनमें से कौन लुटेरा है, उनमें से कौन चोर है, कौन डाकू है। इसी तरह से जाहिर है आप जब मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, जब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत का नाम लेते हैं, तो यकीनन लोग आपसे अकीदत का इजहार करते हैं। जब आप औलियाए कराम की बात करते हैं, जब आप तरीक़त और तसव्वुफ़ की बात करते हैं, तो जाहिर है लोग आपकी तरफ माइल होते हैं। वो नहीं जानते आपकी हकीकत, वो नहीं जानते कि आप किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह से अपनी दुकानदारी चमकाए हुए हैं दीन, मजहब और तरीक़त के नाम पर। तो ये मैंने बताया है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और मैं बताता रहूंगा इस कौम को, क्योंकि ये मामला एक मकबूले आम मामला है। तो मुझे लगता है कि इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के हम ज़ईफ़ुल एतक़ादी को, इस तरह की नौसरबाजी को, इस तरह की जालसाजी को, इस तरह के धोखों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस मामले को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर अब दम नहीं लूंगा। आपसे वादा कि अगर अवैस रब्बानी हो या उनके अलावा कोई और दोस्त, मैं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं, बशर्त ये कि पीर हक खतीब साहिब की जानिब से एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो आ जाए कि वो चाहते हैं कि हम वहां जाएं और वो मेरे क्रू और टीम की हिफाजत का जिम्मा भी लें। अपनी हिफाजत का जिम्मा मैं अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ता हूं। उसके अलावा ये कि सब कुछ लाइव होगा और बराह रास्त होगा। तो जब तक ये मामला तय नहीं होता इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक
मैं अगले हफ्ते आपको आंख से जंजीर निकालने वाला उनका करतब बेनकाब करके दिखाऊंगा ऑन रिकॉर्ड। उनकी ज़मीनों और जायदादों के बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा, उनके तर्ज ज़िंदगी के बारे में, उनका जो आली शान तर्ज रिहाइश है वो किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं अगर वो किसी से कुछ नहीं लेते, और अगर नहीं लेते तो अपना ज़रिया आमदन बताएं। ये बात और ये सवाल हम उनके सामने भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाकर करेंगे। तो आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार की हकीकत आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा, ता वक्त ये कि हम उनके सामने ना चले जाएं, हम उनके सामने तमाम तर सवाल ना रखें, और हम उनके सामने उनके तमाम तर ट्रिक, उनकी ये शोबदेबाजियाँ बेनकाब ना कर दें। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी टीम के लिए। अल्लाह ताला आपका भी हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।